नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे मित्रों और साथियों। जैसा कि आपको हम आजकल ऑनलाइन घर बैठे पढ़ा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज आपको पर्यावरण से संबंधित लगभग 50 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। और ये देखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा और इनके उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स पे देते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। हमारा संभव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मिले, तो ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखें, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जीवन संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। जल्दी से उत्तर बताएं, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जितनी जल्दी से आप भेजेंगे उतनी जल्दी से आपका उत्तर जो है आपका हम आगे चलेंगे। तो बहुत अच्छे आप लोग उत्तर भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपको ये क्वेश्चन पूछा भी है और आपको इसको देखने के साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं इम्पोर्टेंट के, उनको भी सब शेयर करें जिससे कि जो हमारे सर ये पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी विकल्प सही है, पर्यावरण संरक्षण। आपको पिछली बार ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? या वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमि को आगे बढ़ाने के लिए है। ये गहरी माइक्रोबियल परिस्थिति तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। तो इसमें कौन सा कूट सही होगा? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और न तो एक न ही दो। तो कौन सा सही होगा? तो आप लोग इसका उत्तर देखें सीधे। इसका विकल्प आपका सही है, सी। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, बहुत बार क्वेश्चन में आया है और बहुत सारे कंपटीशन में आया है। तो यहाँ पर कहाँ पर स्थापना की है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलांग में, नई दिल्ली में। बताएं। जो स्टूडेंट जीके की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की तैयारी कर रही हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बताएं जल्दी से इसका उत्तर। कुछ 4-5 स्टूडेंट हैं जो हमारे बहुत अच्छा उत्तर देते हैं और ये उसको बताएं। तो अब समय समाप्त होता है। इसका उत्तर आप देखें, बी, चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो ये भी आपको क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं पहली बार का, एक टाइप का रिवीजन टाइप का है। तो यहाँ पर जल्दी से आप विकल्प भेजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंगारू चूहा यहाँ पर विकल्प सही है। कंगारू चूहा जो है जिंदगी में एक बार भी पानी नहीं पीता है। ऊँट आपका भी है तो, लेकिन ऊँट को जो है पानी पीना पड़ता है, एक सप्ताह में कम से कम पानी पीता है, वो अपने पेट में स्टोर कर लेता है। लेकिन कंगारू चूहा जो जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता, और पानी अगर पीता है तो वो मर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ पौधों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से उत्तर भेजें। बहुत अच्छा भेज रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर उत्तर देखें आप, ए विकल्प सही है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा
तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे कंपटीशन के लिए है। और क्या इसमें सही होगा उत्तर? जल्दी से आप भेजें, 5 सेकंड में आप इसको तुरंत भेजें। हम क्वेश्चन पढ़ें, आप विकल्प पढ़ें तुरंत और उत्तर भेजें। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, संपोषणीय विकास, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन वॉश इंगित करता है ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की उन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प आपका डी सही है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश का आप समझ लीजिए, तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में से इसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र स्थित है। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, IIPS मुंबई में ये संस्थान स्थित है। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का और कब और कहाँ पर स्थापना किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके TT में पूछा गया है। बहुत बढ़िया। नेरी आपको हमने बताया था कि नेरी नागपुर, याद रखना, नेन से नेरी, एन से नागपुर। तो नागपुर आपका कहाँ पर है? बी विकल्प देखिए, 1958 नागपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिससे थोड़ा सा फलप्रद भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, यहाँ पर कुत्ता को नहीं सिखाया गया, बाकी सबको सिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो इसका बी विकल्प देखिए, कोच्चि में है। और ये जो अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरल लेकिन बहुत बार पूछा गया, हर जगह बार बार यही पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आप हमें जल्दी से भेजें। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च को, 5 जून को, 10 जुलाई को, 5 सितंबर को। तो आपको इसको सबको उत्तर, हमारे सारे स्टूडेंट बहुत होशियार, सबको उत्तर आता है, सब लोग भेजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 जून को मनाया जाता है। अब पर्यावरण दिवस के साथ एक और क्वेश्चन बताइए, अभी अभी योगा डे मनाया गया है, योगा डे किस दिन मनाया जाता है? ये हमारे कमेंट बॉक्स पे आप जल्दी से उत्तर भेजें। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अपने यहाँ आप विज्ञान दिवस मनाते हैं, है ना? आपको आना चाहिए इसका उत्तर। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं, प्रयोग, है ना, आपने लगाई थी सब सीनरी, किसी ने कुछ लगाया था, किसी ने कुछ लगाया था। तो आप डेट बताएं, 26 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 अप्रैल को। जल्दी से भेजें उत्तर, सबको आता है, हमारे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, जल्दी से उत्तर भेजें। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर आपको सबको आता है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? फलदार वृक्ष को, चारे उपलब्ध कराने लायक, ईंधन लायक, बहुउद्देशीय प्रकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए कई सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, छोटे कंपटीशन आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, जल्दी से बताइए इसका उत्तर, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विकल्प डी सही है, बहुउद्देशीय प्रकार के पौधों को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आएगा किस किस के लिए क्या कौन सा है। तो गौरी देवी किसके लिए है, पारिस्थितिकी के कौन जन्मदाता है, ग्लेशियोलॉजी क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपको हमने बताया था कि पहले पृथ्वी आई कि जल आया, तो पहले जल आया तो जल 22 मार्च को, और फिर पृथ्वी आई 22 अप्रैल को, और फिर जीव जंतु है तो जैव विविधता आई तो 22 मई को। तो ये ध्यान रखना, 3 तारीख सेम है बिल्कुल, और मंथ अलग अलग है। तो गौरा देवी आपके जानते हैं चिपको मूवमेंट के लिए, पारिस्थितिकी की एजिटेंस लिए, तो यहाँ पर जो है ग्लेशियोलॉजी में ग्लेशियर का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स पे भेजिए, जल्दी से आप उत्तर भेजेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे उत्तर भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखें पहला विकल्प सही आपको ने बता दिया है, और आप इसको मिलाइए, सुमेलित करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही जोड़ा नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस एंड क्लाइमेट चेंज, परमाणु बम, सुंदरलाल बोगड़ा, ओजोन क्षेत्र। यहाँ पर स्मॉल आइसलैंड, द्वितीय विश्व युद्ध, चिपको मूवमेंट, यूरोप। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, ओजोन क्षेत्र जो है यूरोप में नहीं है, ओजोन क्षेत्र सबसे ज्यादा आपके अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पैक्नोक्लाइन, केमोक्लाइन। जल लवणता, तो जो जल वाले जहाँ पर लवणता होता है उसको हैलो बोलते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, हेलोक्लाइन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से, कौन सा सुमेलित है। बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जैव विविधता। तो यहाँ पर देखेंगे आपका केवल ए यही है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेट। इकोसिस्टम कंट्रोल नहीं है, इकोलॉजी के ट्रांसले नहीं है, जैव विविधता के रेटर नहीं है। तो पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया, यह नहीं की बात की है। तो कौन सा ऐसा विकल्प है, अल्जीरिया में, ब्राज़ील में, केन्या में, भारत। जल्दी से विकल्प भेजें, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप विकल्प देखें, डी भारत में है, जो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। हिमालय पर्यावरण विकास अल्मोड़ा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग जल्दी से उत्तर भेजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न
मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापक, मरकाली मापक, फ्यूजिटा मापक, रिच्टर मापक। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो आप लोगों को आता हो तो ठीक है, नहीं तो आप भेजें जल्दी से और उत्तर देखें। यहाँ पर ए साफिर सिम्पसन मापक जो है हरिकेन द्वारा क्षति मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक रूप खेती में रूपांतरण के हरित क्रांति की तकनीकी को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से सामाजिक और पर्यावरण लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो कौन सा कोड सही है? ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, और आर आर की सही व्याख्या है, ये सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर उत्तर देखें बी, मतलब कि जो है ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। जल्दी से बताइए। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है, साइनोबैक्टीरिया। अगला है, हिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं तेज प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, ताप पर, कम ताप पर, बहुत कम प्रकाश में। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, बहुत कम तापमान पर। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से उत्तर इसका भेजें आप लोग। बहुत अच्छा सही विकल्प है, बहुत अच्छे भेज रहे हैं, जल्दी से और भेजें। तो यहाँ पर देखें विधि विकल्प सही, उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विदेशक जो है अवतरण है, वीडीसाइड है, भारत है या खरपतवार कह सकते हैं, जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु व मानव को प्रभावित किया है। ये इतना खतरनाक हो गया है कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उसे क्या जाना जाता है? सिंघाड़ा के नाम से, जलकुंभी के नाम से, पार्थेनियम के नाम से, लंटाना के नाम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा गया है। तो जिसे हम गांव में गाजर घास कहते हैं, उसी को पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें, 50 से अधिक जो है देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो इसका विकल्प देखें आप, ए 21 मार्च 1994 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निकेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टि से। इसका उत्तर आप लोग भेजें तुरंत। वेरी गुड, बहुत अच्छे भेज रहे हैं। और आप लोग उत्तर जरूर भेजा करें, आवे या ना आवे, जो आए आपके दिमाग में उसको उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प भी सही है, पारिस्थितिकी पदछाप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कर लेता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। जल्दी से भेजें उसका विकल्प। 10 सेकेंड का समय आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको हम बताते चलते हैं कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो HbO4 कहलाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करता है। और वहीं जब CO हो जाता है, CO के साथ जो है क्या करता है कि खून में अनुत्क्रमणीय रक्त क्रिया कर देता है और खून को जो है बहाव को रोकता है, और जिससे मनुष्य को सफोकेशन प्रदर्शित होती है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी विकल्प सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो है अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसे कहते हैं। तो आपको पता है एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से है। सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, CH4 है, ये सब जो है एसिड रेन के लिए कारण है। अगला क्वेश्चन है,
नगरीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प देखें, पेयजल, बी आवासन, स्वच्छता और परिवहन। तो यहाँ पर क्या देखेंगे विकल्प आपका कौन सा सही होगा। कौन नगरीय व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सी, स्वच्छता सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा। केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। तो क्या मोबाइल से कौन सी क्रांति आई। मोबाइल और ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब जो वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन। तो आप देखेंगे स्वचालित वाहन से जो वाहन है, जैसे मोटर, कार, बस, तो आवागमन में और फोन हुआ है तो जुड़ाव भी हुआ है और संवेदनशील। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16, 21, 27, 31। इसमें जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सारे के सारे जहाँ पर बायोलॉजी संबंधित प्रश्न आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी 21 जो है यहाँ पर इकोलॉजिकल जोन्स है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है। मसाई, सेमांग, बोत्साना, भोटिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको कई सारे कंपटीशन पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प ए सही है, मसाई। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व तिब्बत के किस क्षेत्र में स्थापित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखें। नगारी प्रीफेक्टर, लहासा, शासन, अहासा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपसे हम पूछ रहे हैं हर कंपटीशन में आए हुए, कोई ऐसा कोई कंपटीशन प्रश्न नहीं है जो क्वेश्चन आया ना हो। तो आप इसको तैयारी देखिए और बहुत अच्छे कलेक्शन करके आपको हम ये दे रहे हैं। बहुत अच्छी किताबों का संग्रह करते हैं, ढूंढते हैं, फिर आपको देते हैं। तो यहाँ पर आप विकल्प देखें, ये सही है, नगारी प्रीफेक्टर। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 3 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को, 7 अप्रैल। इसका उत्तर आपको आना चाहिए, आता होगा। जल्दी से इसका उत्तर भेजें। वेरी गुड, जल्दी भेजिए। तो यहाँ पर आप देखें ए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और सुमेलित करिए। क्रायो प्रिजर्वेशन, विशिष्ट नगर संरक्षित थे। भूकंप, संकटापन प्रजातियों का अभिलेख, जैव मंडल संरक्षित, बहुत ही कम तापमान पर भंडारण और रेड डाटा बुक। ये आपको हमने बहुत बार बताया है कि आप रेड डाटा बुक, इसमें इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप 1-2 विकल्प देखिए आपको जरूर आते होंगे, उनसे मिलाइए। तो यहाँ पर आप भूकंप जानते हैं, रेड डाटा। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि शीतल, ठंडा, और ठंडा कहाँ पर है तो यहाँ पर तीसरा दे, बहुत ही कम ताप पर भंडारण। और रेड डाटा बुक आप जानते हैं कि जो विशिष्ट जो संकटापन्न जीव जंतु हैं उनको रखा गया है, उनका उल्लेख है। तो 2 आप विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा विकल्प आपके लिए देखें। तो यहाँ पर आप देखें भूकंप जो है 2 नंबर पर कहाँ लिखा है, डी को 2 नंबर पर कहाँ लिखा, तो केवल देखें बी विकल्प में ही डी नंबर है। और ए को आप देख लीजिए, ए को 3 पर, तो बी विकल्प आपका ऐसा है ना। तो इस ऐसे आप देख लेंगे तो यहाँ पर बी विकल्प ही सही हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का रिवीजन किया। आप तैयारी जारी रखिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।